हेलो लर्नर्स, वेलकम टू अन अकेडमी। अगर आप थोड़ा भी मूवीज के शौकीन हैं तो आपने ये डायलॉग तो जरूर सुना होगा कि कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं। और अगर आपने इस डायलॉग को सुना है और अगर आप थोड़ा भी मूवीज को देखते हैं तो आपने एक और टर्म को बड़ा कॉमनली सुना होगा, जो है कानून अंधा होता है। जैसे कि मेरे पीछे की ये मूवी जो कहती है अंधा कानून, और ये मूवी एक लौती मूवी नहीं है बॉलीवुड की। ऐसी बहुत सारी मूवीज और बहुत सारे सीरियल्स हैं जो इस तरह की टर्मिनोलॉजीज को यूज करते हैं और हमें ये बताते हैं कि कानून के हाथ लंबे होते हैं, कानून कुछ देख नहीं सकता, कानून अंधा होता है। इन सारी चीजों के बारे में आपने कभी सोचा कि ऐसा क्यों है? आज के इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जरा इस अंधा कानून चीज को और थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। अगर आप बॉलीवुड देखते हैं या अलग अलग डायलॉग्स देखते हैं तो आपको इस तरह की चीजों के बारे में जरूर पता होगा कि यह टर्म बड़ा कॉमनली यूज किया जाता है। चाहे हमारे घर के छोटे बच्चे हों या बड़े बुजुर्ग, हर किसी ने अपनी जनरेशन में कोई ना कोई ऐसी मूवी या सीरीज जरूर देखी है जिसमें इस तरह के डायलॉग्स का इस्तेमाल हुआ है। जैसे यहां पे अमिताभ बच्चन जी का देखिए, ये अंधा कानून, वहां पे अंधा कानून था, यहां पे ये जुड़ गया। इसके साथ ही साथ ये चीज यहां पे खत्म नहीं हुई है। इसके साथ ही साथ और भी ऐसी बहुत सारी मूवीज हैं जिस चीज के बारे में हम देखते रहते हैं कि यहां कानून की कुछ मजबूरियों के बारे में डिस्कस किया जाता है। जैसे कि मेरे पीछे की ये मूवी कानून क्या करेगा। इस तरह की चीजों का इस्तेमाल हम बचपन से देखते आ रहे हैं और हमें यह हर बार क्यूरियस करता है कि ये असल में ऐसा है क्यों। क्या हमारे देश का कानून सच में इतना बेबस है? लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि यह हमारी कानून की बेबसी से नहीं बल्कि एक मूर्ति से जुड़ा हुआ था तो आपको कैसा लगेगा? आज का हमारा वीडियो इसी टॉपिक के बारे में। और चलिए मैं जल्दी से आपको वजह बताता हूं कि इतनी सारी जो ये फिल्में बनी और इतने सारे ये जो डायलॉग इस्तेमाल किए गए उसके पीछे की वजह क्या है। उसके पीछे की वजह है ये मूर्ति। अब आप बोलेंगे कि ये मूर्ति है क्या और केवल इसकी वजह से इतनी सारी मूवीज बन गई? ये तो हमारे देश की बड़ी बायोग्राफी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जी हां, हमारे देश में इसको कहा जाता है न्याय की मूर्ति, यानी कि कानून की देवी, यानी कि लेडी जस्टिस। अलग अलग नामों से इसको बुलाया जाता है। आपने इस मूर्ति को भी बहुत जगह देखा है। क्यों? क्योंकि कई मूवीज का सीन है कि इस मूर्ति के ऊपर से पट्टी हटा दीजिए क्योंकि कानून अंधा होता है। इस कानून अंधे होने के जो टर्म है वो इस मूर्ति के कारण ही इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये मूर्ति सिंबलाइज करती है हमारे देश में जस्टिस के सिस्टम को। और इस मूर्ति को आपने देखा होगा कि यहां पे आंख में एक पट्टी बंधी हुई है जिसके चक्कर में टर्म यूज करते हैं कि कानून अंधा होता है। उसके साथ ही साथ यहां पे एक तलवार भी है। लेकिन रिसेंटली ये मूर्ति न्यूज में आई। रिसेंटली से मेरा मतलब है आज ही हर न्यूज चैनल में इस मूर्ति के बारे में बात हो रही है। क्यों? क्योंकि इस मूर्ति को बदल दिया गया है और शायद अब हमारी जो आगे आने वाली जनरेशन हैं वो इस टर्म को नहीं सुन पाएंगी कि कानून अंधा होता है। मैं इस बारे में क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इस मूर्ति को बदल दिया गया है और अब जो नई मूर्ति है, यानी कि जो नई लेडी जस्टिस की मूर्ति है, वो है ये, जिसके बारे में आज हम देखने वाले हैं। अब यहां पे आपको बहुत कुछ बदला लग रहा होगा, लेकिन वो एग्जैक्टली क्या बदला है और कैसे बदला है, चलिए उसके बारे में समझते हैं। लेकिन उससे पहले हमारे लिए यह जानना जरूरी है कि एक्चुअल में हुआ क्या। हुआ ये कि जो हमारी सुप्रीम कोर्ट, यानी कि हमारी देश की जो सबसे ऊंची अदालत है ना, वहां पे एक जजेस की लाइब्रेरी है। उस लाइब्रेरी में इस नई मूर्ति का अनावरण हुआ, यानी कि इस नई मूर्ति को इनॉग्रेट किया गया। और इस नई मूर्ति में लोगों को दिखे बहुत सारे चेंजेस। और हमारे देश के जो चीफ जस्टिस हैं, जो कि रिसेंटली रिटायर होने वाले हैं, कब रिटायर होने वाले हैं सर? 10 नवंबर को, यानी कि एक महीना भी नहीं रह गया है, उन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया। और उन्होंने कुछ बड़ी ही इंपॉर्टेंट नोटिस बताए, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताई इस मूर्ति को इनॉग्रेट करते वक्त, जिसके बारे में आज हम देखने वाले हैं। और इस चीज को बहुत ज्यादा हिस्टोरिकल बोला जा रहा है। क्यों? क्योंकि आने वाले जितने एग्जाम्स हैं उसमें एमसीक्यू के क्वेश्चंस बदलेंगे, आने वाली मूवीज के थीम्स बदलेंगे और उसके साथ ही साथ हमारी न्यूज में तो ये चीज चली रही है। अब चलिए हम भी जरा आसानी से इसको डिकोड करते हैं कि एक्चुअल में यहां पे हुआ क्या। अब मैं सबसे पहले आपको यह दिखा दूं ताकि आप तुरंत कंपेयर कर पाएं कि किस तरफ कौन सी मूर्ति है। यह है पुरानी मूर्ति और यह है नई मूर्ति, यानी कि पुरानी लेडी जस्टिस और यह है नई लेडी जस्टिस। अब हम जरा फटाफट देखते हैं कि यहां पे बदला क्या। सबसे पहले शुरुआत करते हैं पुराने से। सबसे पहले पुराने में आपने यहां देखा होगा कि मूर्ति के ऊपर आंख की पट्टी बंधी हुई है। अब आप में से बहुत सारे लोग इस बात को सोचेंगे कि यह पट्टी बांधी क्यों गई, क्या रीजन है? इसका रीजन था इंपार्शियलिटी को शो करने का। अब इंपार्शियलिटी का क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि कानून ने अपने आंख पे पट्टी बांध रखी है। वो किसी भी चीज को देख के ये नहीं सोचता कि ये बेहतर है या ये खराब है। कानून की नजर में हर कोई बराबर है। उसके बाद दूसरी चीज जो आपको दिखेगी वो है ये ड्रेस। ये ड्रेस क्या थी सर? ये ड्रेस थी एक वेस्टर्न रोब, यानी कि एक वेस्टर्न, यानी कि उस तरफ के कल्चर की, यानी कि इंग्लिश कल्चर की ड्रेस थी, जो हमारे इंडिया का ट्रेडिशन नहीं है। ये बात को दिखलाती थी कि हमारे देश में ब्रिटिशर्स का रूल रहा है। इस चीज को भी बदल दिया गया है। उसके बाद जो अगली चीज थी वो थी ये तलवार। ये बहुत लोगों को खटकती थी। ये तलवार क्या रिप्रेजेंट करती थी पुरानी मूर्ति में? ये तलवार रिप्रेजेंट करती थी पनिशमेंट एंड अथॉरिटी, यानी कि हमारे देश में कानून सजा भी देता है और वो रियल अथॉरिटी होल्ड करता है। एक चीज जो इस मूर्ति में नहीं बदली वो है ये तराजू, जो दिखाता है कि हर चीज बैलेंस्ड है, हर कोई इक्वल है और हर कोई एक समान है। अब देखते हैं कि नई मूर्ति में बदला क्या। नई मूर्ति में सबसे पहले आपने देखा कि आंखों से पट्टी हट गई, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब यह है कि ये जो है हमारा लॉ वो अवेयर है और हर चीज को समझता है, यानी कि हमारा कानून हर चीज को देख रहा है और हर चीज को बड़ी अच्छी तरह समझता भी है। उसके बाद दूसरी चीज
चीज। दूसरी चीज आई सर ये ड्रेस में, जहां पहले हमने देखा कि एक वेस्टर्न रोब पहना हुआ था मूर्ति ने, अब इस मूर्ति में एक इंडियन साड़ी है जो रिफ्लेक्ट करती है रिच इंडियन ट्रेडिशन को, और हमारा लॉ इंडियन ट्रेडिशंस के ऊपर बेस्ड है, वेस्टर्न कल्चर के ऊपर नहीं। और रिसेंटली 1 जुलाई से हमारे देश में नए क्रिमिनल लॉज भी एप्लीकेबल हैं। इसका मतलब क्या हुआ सर, हम धीरे धीरे मूव कर रहे हैं इस वेस्टर्न कल्चर से बाहर और हमारे इंडियन ट्रेडिशंस की ओर इन लीगल सेंस। चलिए उसके बाद देखते हैं अगली चीज जो हमें देखने को मिली वो क्या थी सर। हमने देखा था कि इस मूर्ति के लेफ्ट हैंड में थी एक तलवार, लेकिन अब इस तलवार को बदल के रख दिया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारत देश के संविधान को। अब ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये आपका रिप्रेजेंट करता है कि जो जस्टिस है वो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज पे दिया जाता है। इसका मतलब कि हमारे देश में जो भी न्याय दिया जाएगा और जिसको भी दिया जाएगा उसकी रीढ़ की हड्डी यानी कि उसका बेस होगा हमारे देश का संविधान, जो कि हमारे देश का सुप्रीम लॉ है और हमारे देश की होली बुक है। तो ये तो हुआ डिफरेंस की बात कि बेसिकली ये पुरानी मूर्ति से नई मूर्ति में हम शिफ्ट हुए क्यों। तो हम मूर्ति से शिफ्ट इसलिए हुए क्योंकि वो शायद पुराने ट्रेडिशंस को दिखाती थी और ब्रिटिशर्स की छाप छोड़ती थी, और ये नई मूर्ति इस मॉडर्न इंडिया को रिफ्लेक्ट करती है और हमारे लीगल स्ट्रक्चर को रिफ्लेक्ट करती है। इसके बाद आपके लिए जो जानना जरूरी है कि ये चीज इफेक्ट में कब से आई, तो ये चीज इफेक्ट में आई थी 16 अक्टूबर 2024 से। और अब से आपको एक बात को तय कर लेना है कि अब आपको अपने घर के बच्चों को और अपने घर के अगली जनरेशन को बताना पड़ेगा कि हमारे समय पे कहा जाता था कानून अंधा है, लेकिन अब आपके समय पे शायद इस चीजों का इस्तेमाल ना हो। अब ये बात तो आपको समझ में आ गई। जाने से पहले आपके मतलब की कुछ और बात कर लेते हैं। अब अगली बात तो ये है कि अगर आप एक जुडिशरी एस्पिरेंट है या अगर आपका भी सपना है सिविल जज बनने का, तो आप हमारी सिविल जज की बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं जो हमारी अनअकैडमी में चल रही हैं और कुछ रिसेंटली लॉन्च भी होने वाली हैं। और वो हमारे टॉप एजुकेटर्स के साथ हैं जो इस बात को इंश्योर करेंगे कि आप बिल्कुल भी अपने सिविल जज बनने की अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें और हमारे जो कानून की मूर्ति है जिससे वो आंख की पट्टी हट चुकी है, आप उसकी दृष्टि का एक पार्ट बने। और उसके साथ ही साथ आप में से जितने भी लीगल एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए एक और गुड न्यूज है। वो क्या है सर, अदालत उत्सव। अब ये अदालत उत्सव क्या है सर, अदालत उत्सव बेसिकली एक क्विज प्रोग्राम है जो कि सिविल एंड क्रिमिनल लॉ का सिलेबस है, जो होने जा रहा है 27 अक्टूबर को सुबह 11 बजे। केवल आपसे पूछे जाएंगे 100 सवाल, आपको उसका जवाब देना है 60 मिनटों में, और इसमें पार्टिसिपेट करना बिल्कुल फ्री है। लेकिन इसका प्राइस आपको फ्री तरीके से नहीं दिया जाएगा। इसके प्राइस में आपको क्या मिलने वाला है, सबसे पहली चीज जो आपको मिलेगी वो है 100% तक का स्कॉलरशिप, यानी कि अब आप हमारी अनअकैडमी जो उस ऐप है उसको यूज कर सकते हैं, उसके कोर्सेज को बाय कर सकते हैं 100% फ्री बिना किसी फीस को दिए। और उसके साथ ही साथ आपको मिलेगा 10,000 रुपए तक का कैश वाउचर। तो अगर आपका भी ड्रीम है एक जज बनने का, या अगर आप एक लॉ एस्पिरेंट हैं, तो आपके मतलब की चीज मैंने आपको बता दी। इन सब की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में इन डिटेल और मिल जाएगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे मोटिवेटेड एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।